लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह शायरी जरूर सुनी होगी। यह शायरी मरहूम राहत इंदौरी जी की है और आज के जमाने में यह शायरी कितनी ज्यादा रेलेवेंट है यह आपको मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड में देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड की खबर तो मिल ही गई होगी। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें बीजेपी का नेता था, उसका बेटा प्रवेश शुक्ला था जो कि ब्राह्मण जाति से आता है। उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें वो एक आदिवासी शख्स के ऊपर हाथ में सिगरेट लिए पेशाब करता हुआ नजर आता है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया, हंगामा मच गया और पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हुई और पूरी दुनिया के अंदर भारत की बदनामी हुई। जितने भी दलित विचारधारा के लोग थे उनको एक बार फिर से यह कहने का मौका मिल गया कि देखिए, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जातिवाद की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत है और किस तरीके से ब्राह्मण जाति के लोग आज भी दलित आदिवासियों के ऊपर जुल्म और जाति की पराकाष्ठा करते हैं। और उनके इस आरोप को ब्राह्मण संगठनों ने, दलाल और भांड मीडिया के जातिवादी पत्रकारों ने साबित भी करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद बीजेपी नेता के सुपुत्र प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। शिवराज सिंह की सरकार के ऊपर भारी दबाव था। लोग उनसे बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि आप दूसरे जाति, समुदाय, धर्म के लोगों के ऊपर तो तुरंत बुलडोजर चला देते हो, लेकिन चूंकि आपके नेता का सुपुत्र यहां पर अपराधी है इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो दबाव में आकर शिवराज सिंह की सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार तो किया ही किया, उसके साथ ही साथ उसके मकान के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बुलडोजर उसके मकान के ऊपर चला, हमारे देश की भांड और दलाल मीडिया का जो जातिवादी चेहरा है वो देश के सामने आ गया। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश की जो दलाल और भांड मीडिया है, जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जाती थी तो ये सारे जातिवादी मानसिकता के दलाल और भांड मीडिया वाले यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर को सपोर्ट करते थे और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार के द्वारा चलाए गए बुलडोजर को सपोर्ट करते थे। चित्रा त्रिपाठी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, यह कितनी बड़ी दलाल है और कितनी बड़ी जातिवादी पत्रकार है। हमेशा इसने योगी बाबा के द्वारा चलाए गए बुलडोजर को सपोर्ट किया है और एमपी में शिवराज सिंह सरकार के द्वारा चलाए गए बुलडोजर का सपोर्ट इसने हमेशा किया है। लेकिन इस मामले में चित्रा त्रिपाठी बौखला गई है और बुलडोजर के द्वारा जो न्याय दिया गया एमपी में शिवराज सिंह सरकार के द्वारा, उसकी आलोचना करती हुई नजर आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गलती जिसने भी की हो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन अगर हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और फिर बुलडोजर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के किए की सजा पूरे के पूरे परिवार को नहीं भुगतनी। चित्रा त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी को कितना ज्यादा दर्द महसूस हुआ है और दर्द इसलिए महसूस हुआ है क्योंकि उनकी जाति के किसी व्यक्ति के मकान के ऊपर बुलडोजर चला है। चित्रा त्रिपाठी लिखती है कि कोई खान हो या शुक्ला हो या किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके घर बुलडोजर, पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। बुलडोजर चले अवैध निर्माण पे, अदालत के आदेश पर, फरार होने पर, मगर कुछ मामलों में एमपी में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो यह ट्वीट चित्रा त्रिपाठी जैसी दलाल, भांड मीडिया पत्रकार, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित पत्रकार के द्वारा इस पूरे मामले के ऊपर किया गया है। यह दिखाता है दोस्तों कि जब इनकी जाति के किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो किस तरह से जो इनका जातिवादी चेहरा है वो हम सभी लोगों के सामने आ जाता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं इसका पुराने ट्वीट पे चित्रा त्रिपाठी ने लिखती है, यूपी में बुलडोजर बा, एमपी में बुलडोजर बा, मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन राज्यों में लगेगा देखते जाइए। तो इस ट्वीट के जरिए चित्रा त्रिपाठी जो योगी बाबा के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है उसका जश्न मनाते हुए नजर आ रही थी। इसी तरीके से एमपी में जो शिवराज सिंह सरकार के द्वारा
बुलडोजर के द्वारा न्याय दे दिया जाता है, उस पर यह खुशियां मना रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी जाति के किसी व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया गया तो इसका दर्द छलक गया, इसको रहा नहीं गया, इसको न्याय नजर आने लगा। इसी तरह से दोस्तों एक ब्राह्मण संगठन है, उसकी एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें उस ब्राह्मण संगठन ने जो प्रवेश शुक्ला का परिवार है उसको 51,000 रुपए मदद देने की घोषणा की है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, एक ब्राह्मण के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया तो किस तरीके से तमाम ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाले, चाहे संगठन हो या फिर चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हों, इन सब को कितनी ज्यादा पीड़ा होने लगी है। और ब्राह्मण संगठन बकायदा अपनी जाति के लिए सामने आया है और उसने 51,000 रुपए मदद देने की घोषणा की है। अब मैं उन तमाम ब्राह्मण जाति के लोगों से पूछना चाहता हूं, उन तथाकथित सनातनियों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं और कहते हैं कि हम तो किसी जाति में विश्वास ही नहीं करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देखो किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ने पेशाब किया और जब उसके परिवार के ऊपर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई तो किस तरीके से जो ब्राह्मण जाति के संगठन हैं वो उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं वो इन तमाम अपराधियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इससे बड़ी जातिवादी मानसिकता का प्रमाण क्या हो सकता है? कि दोस्तों जैसे ही इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई किसी यादव के ऊपर होती है, किसी मुसलमान के ऊपर होती है या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हो जाती है जो बीजेपी की मानसिकता से संबंध नहीं रखता है, तो ये तमाम मीडिया वाले, ये तमाम जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जो कि पत्रकार हैं, ये सभी लोग यूपी के बुलडोजर का समर्थन करते हैं, कार्रवाई का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे ही इनके जाति के ऊपर बात आती है, इनके पिछवाड़े में मिर्च लग जाती है। इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी हिंदू तो मानता हूं, लेकिन मेरे लिए सनातन हिंदू धर्म से पहले मेरी जाति आती है और इसीलिए मैं अपनी जाति की बात करता हूं। जब ब्राह्मण जाति के लोग सनातन हिंदू मानते हुए अपनी जाति के लिए सबसे पहले काम कर सकते हैं, जब राजपूत जाति के लोग अपने आप को हिंदू सनातनी मानते हुए अपनी जाति के बारे में सर्वप्रथम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो हम अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हुए सबसे पहले अपनी जाति के बारे में क्यों नहीं सोचें? और इस सोचने के लिए अगर कोई मुझे जातिवादी बोलता है तो हाँ भैया, मैं जातिवादी हूं और अपने जाति की बात हमेशा करता रहूंगा। जब तक हमारे देश के अंदर जाति रहेगी तब तक मैं जाति की बात करता रहूंगा। बाकी आप सभी लोगों के क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय।